एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है। एक वर्ग है, ठीक है, और एक समचतुर्भुज है, उसका आधार समान है तथा समचतुर्भुज 45 डिग्री पर झुका हुआ है। समचतुर्भुज होता है रोम्बस, ठीक है ना, उसको 45 डिग्री पे उन्होंने झुका दिया है। तो ये सेम ही है, 45 डिग्री पे आप झुका दीजिए, साइड चारों बराबर हो जाएंगी। ये भी अगर ए है, ए है, ए है, ए है, अगर बेस समान है तो इनकी भी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो ये रीजन आएगा, ये क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 45 डिग्री पे झुकाएं यानी झुकाएं, रोम्बस का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? यहाँ पे क्षेत्रफल हमारे पास रोम्बस के लिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है ए स्क्वायर बाई √2। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? रेशियो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई √2। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, 1/1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √2/1। तो रेशियो कितना हो जाएगा? √2:1। दूसरा तरीका किस तरीके से? ए स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर बाई √2, तो किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर से काट देते हैं, 1/√2, फिर √2 से गुणा कर देते हैं, तो √2:1, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो जाता है, लेकिन समझने के लिए क्षेत्रफल अगर आपको नहीं पता है तो निकालना सीख लेते हैं। निकालना कैसे सीख लेते हैं, देखिए किस तरीके से। ये अगर 45 डिग्री पे झुका हुआ है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये तो हमारे पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई आ जाएगा। ट्रायंगल में 1/2 हो जाता है, चतुर्भुज में आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी मान ली? ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, इसको x मान लेते हैं। अगर ये ऊंचाई x है और ये 45 डिग्री का बना रहा है, तो 45 डिग्री बनाने पर लंब और आधार सेम हो जाते हैं, ये भी x हो जाएगा। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लंब बटे आधार कितना हो जाता है? लंब बटे आधार ये 1 होता है, तभी ये tan 45 डिग्री के 1 कितना होता है? 1। तो क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है इसलिए। तो देखिए अब इसमें लगा देते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर कितना हो जाता है? 2x² हो जाएगा। ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई अंडर रूट ले लेते हैं, तो a/√2 ये हो गई ऊंचाई। ऊंचाई आ गई a/√2, तो a/√2 हो गई ऊंचाई। तो आधार है हमारे पास कितना? आधार है a, ऊंचाई हो गई a/√2, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? a² बाई √2। तीसरे तरीके से देखें, तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या कहता है? तीसरे तरीके से देखें, अगर देखें जो ऊंचाई ये वाला है जो नीला बना रहे हैं, ये क्या बन जाएगा? जितना यहाँ पे हमने अलग से बनाया उतना यहाँ हो गया, तो ये किस एरिया तो बराबर ही हो गया ना इसका। अब जब इसका एरिया इस तरीके से हो जाएगा तब भी यही आ जाएगा। क्यों? अब हमारे पास जो साइड हो जाएगी सेम आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? √2।